हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कंप्यूटर विद RCS। अपने इस यूट्यूब चैनल में मैं आपके लिए लेकर आता हूँ कंप्यूटर फंडामेंटल और पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ढेर सारे वीडियोस। तो अगर आप चैनल पर अभी नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से चैनल पर दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें। आप नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। पाइथन सीरीज की इस सेकंड वीडियो में आज हम पाइथन वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। अपनी फर्स्ट वीडियो में मैंने व्हाट इज पाइथन और पाइथन को किसने डेवलप किया, कौन कौन सी जगहों पर पाइथन जनरली यूज किया जाता है उसके बारे में सारी डिटेल बताई हुई है। आई होप आपने वो मेरा वीडियो देख लिया होगा। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज अ वेरिएबल। अ वेरिएबल इज अ नेम दैट रिफर्स टू अ वैल्यू। सिंपली वेरिएबल क्या है? एक नेम है जो किसी पर्टिकुलर वैल्यू को क्या कर रहा है, रेफरेंस कर रहा है। तो पाइथन में जब हम बात करते हैं किसी ऑब्जेक्ट्स की, तो ऑब्जेक्ट्स को रेफरेंस देने के लिए जो हम एक नेम प्रोवाइड करते हैं वही आपका वेरिएबल कहलाता है। सपोज एक एग्जांपल के साथ मैं ले लेता हूँ। सपोज x इक्वल टू आपने 5 लिखा, तो इसमें जो 5 है इट इज एन ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को रेफरेंस कराने के लिए आपने इसको एक नेम प्रोवाइड कर दिया दैट इज कॉल्ड x। ठीक है, दैट मीन्स x क्या है, यहाँ पर एक वेरिएबल है। सिंपली हम इसको क्या मान सकते हैं, एक कंटेनर मान सकते हैं। एक कंटेनर मान सकते हैं जिसमें ये जो 5 वैल्यू है एक तरह से स्टोर की गई है। तो पाइथन में जो वेरिएबल का नेम होता है वो एक रेफरेंस की तरह काम करता है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए। तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे आसपास रहते हैं, चाहे वो सपोज किसी स्टूडेंट के मार्क्स हों। अगर जैसे सपोज किसी का नेम स्टोर कर रहे हों, हम यहाँ पर हम देखें नेम इक्वल टू मैंने रमेश लिखा हुआ है, इसका मतलब रमेश क्या है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और नेम उस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, एक तरह से रेफरेंस कर रहा है। तो नेम यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक वेरिएबल हो जाएगा। सिमिलरली x इक्वल टू 5 मैंने अभी आपको बता दिया कि 5 यहाँ पर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और x इसको क्या कर रहा है, रेफरेंस कर रहा है। तो x यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक वेरिएबल हो जाएगा। तो हम इस तरह से वेरिएबल असाइन कर सकते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़, एक लाइन लिख रहा है कि पाइथन इज डायनेमिकली टाइप्ड। इसका ये मतलब है कि जब भी हमें पाइथन में वेरिएबल यूज़ करने होते हैं तो उनका जो डेटा टाइप है वो पहले से ही डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही हम वैल्यू असाइन करते हैं, हमने सपोज मैंने लिखा a इक्वल टू 10, ठीक, तो 10 एक ऑब्जेक्ट है। अब हमें देखने से पता चल रहा है कि 10 किस तरह का एक ऑब्जेक्ट है, ये एक इंटीजर ऑब्जेक्ट है। तो जैसे ही मैंने ये रेफरेंस करा कि a जो है वो किसको रेफरेंस करेगा, वो 10 को रेफरेंस करेगा। तो इसका मतलब ये जो a मैंने रेफरेंस दिया है ये एक इंटीजर ऑब्जेक्ट को रेफरेंस कर रहा है। तो सिंपली मैं ये भी कह सकता हूँ कि a किस तरह का एक वेरिएबल है, a एक इंटीजर वेरिएबल है। तो डायनेमिकली टाइप्ड का मतलब ये है कि हमें पहले से ही ये डिफाइन नहीं करना पड़ता कि जो कंटेनर मैं बनाने जा रहा हूँ, जैसे मैंने सपोज a नाम का एक कंटेनर बनाया, तो ये जो कंटेनर है किस तरह की वैल्यू होल्ड करेगा। तो जब भी मैं इसके अंदर वैल्यू असाइन कर दूंगा, सपोज अभी तो a ने क्या वैल्यू होल्ड कर रखी है, 10 वैल्यू होल्ड कर रखी है, तो इसका मतलब इस कंटेनर के अभी अंदर क्या है, एक तरह से इंटीजर वैल्यू स्टोर्ड है। अब मैं a जो है एक रेफरेंस की तरह काम कर रहा है, तो a अब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को भी असाइन हो सकता है। जैसे सपोज मैंने कर दिया 10.5, तो यहाँ पर जो a है ये एक फ्लोट टाइप वैल्यू को असाइन करने लग गया है। ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया जिस तरह का वो ऑब्जेक्ट होगा मेरा, उसी तरह का वो वेरिएबल अपने आप उसमें क्रिएट हो जाएगा। तो पहले से ही हमें फिक्स करने की जरूरत नहीं है कि ये कंटेनर किस तरह की वैल्यू को होल्ड करेगा। जैसे हम C या C++ और जावा लैंग्वेज को देखें, हमें जो वेरिएबल की वैल्यू असाइन करने से पहले हमें पहले क्या करना पड़ता है, वेरिएबल को ये डिफाइन करना पड़ता है कि किस तरह की वैल्यू को होल्ड करेगा। लेकिन पाइथन के केस में ऐसा नहीं है। रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल। अब हम नेम ऑब्जेक्ट को दे रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था 10 और इसको मैंने एक नेम प्रोवाइड कर दिया x। तो ये नेम मैंने प्रोवाइड किया,
इस नेम को बनाने के कुछ रूल्स इसमें पाइथन में होते हैं, उन रूल्स को हमें फॉलो करना है ताकि हमारा जो वेरिएबल का नाम रहे वो एक सही नेम रहे जो पाइथन के रूल के अकॉर्डिंग है, ठीक है, प्रोग्रामिंग के रूल के अकॉर्डिंग है। अदरवाइज हमारे पास फिर सिंटैक्स एरर या नेम एरर कुछ आ सकती है पाइथन में। सबसे पहला जो रूल है इसका वो है मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर और अंडरस्कोर। तो जो पाइथन का वेरिएबल का नेम है वो हमेशा किससे स्टार्ट होगा, एक लेटर से स्टार्ट होगा, इसमें सारे अल्फाबेट्स का यूज किया जा सकता है, और साथ में किससे स्टार्ट होगा, अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। तो अंडरस्कोर स्पेशल सिंबल का यूज किया जा सकता है, और उसके अलावा जितने भी लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, उनका यूज किया जा सकता है इसको बनाने में। कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर, कोई भी वेरिएबल का नेम नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। नो स्पेशल कैरेक्टर्स, @ डॉलर, परसेंटेज, इस तरह के जितने भी सिंबल्स होते हैं वो यूज नहीं किए जाएंगे वेरिएबल का नेम देने में। केवल क्या यूज किया जाएगा, एक अंडरस्कोर का यूज किया जा सकता है, बाकी लेटर्स का यूज किया जाएगा। केस सेंसिटिव है, दैट मीन्स एज एक नाम का एक आपने वेरिएबल डिफाइन करा और एक स्मॉल में एक एज डिफाइन करा, दोनों क्या है, एक तरह से डिफरेंट है, अलग अलग है। सपोज आपने एक वेरिएबल डिफाइन करा यहाँ पर कैपिटल A = 10, फिर आपने डिफाइन करा स्मॉल a = 15, तो दैट मीन्स यहाँ पर ये जो a है ये एक अलग वेरिएबल है और जो स्मॉल a है वो अलग वेरिएबल है, क्योंकि पाइथन क्या है, आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। पाइथन का जो वेरिएबल का नेम है वो नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन बीच में या लास्ट में नंबर यूज किए जा सकते हैं। जैसे मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ num1 = इसके अंदर वैल्यू असाइन कर देता हूँ 20, तो आप इसमें देख रहे होंगे यहाँ पर लेटर्स यूज हुए हैं, साथ में एक डिजिट भी यूज हुआ है, तो इसका मतलब ये एक वैलिड आपका वेरिएबल है। लेकिन मैं इसी को इस तरह से लिख दूँ 1 num = 15, तो ये एक तरह से इनवैलिड माना जाएगा पाइथन के केस में। वेरिएबल का नेम बनाते वक्त हमें इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। इसी तरह से मैं अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकता हूँ, _num = 30 कर दिया मैंने, तो इट इज़ ओके, ये वैलिड आइडेंटिफायर है। अंडरस्कोर को मैं बीच में भी कर सकता हूँ, जैसे सपोज मैं कहीं पर स्टूडेंट का नेम स्टोर कर रहा हूँ तो मैं लिखता हूँ s_name = सुमित, तो इसका मतलब s_name एक वैलिड वेरिएबल का नेम है जिसके अंदर मैंने क्या स्टोर कर दिया, सुमित स्टोर कर दिया। या मैं सिंपली ये कह सकता हूँ कि s_name वेरिएबल किसको रेफरेंस कर रहा है, सुमित को रेफरेंस कर रहा है, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो इन रूल को आपको याद रखना है कि जब भी हम कोई वेरिएबल का नेम बनाएं तो ये हमें 4 जो यहाँ पर रूल दिए हुए हैं, इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो रूल्स क्या हैं, एक बार और मैं पढ़ दे रहा हूँ। वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर, या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो या लेटर से स्टार्ट होगा। दूसरा, नंबर से स्टार्ट कभी नहीं होगा, नंबर बीच में यूज किए जा सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल देके वहाँ पे बताया, ठीक। और लास्ट में यूज किए जा सकते हैं, मिडिल में यूज किए जा सकते हैं, जितने भी डिजिट्स हैं, लेकिन स्टार्ट नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। नो स्पेशल कैरेक्टर्स, जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स उसमें होते हैं आपके कीबोर्ड में वो यूज नहीं किए जाएंगे वेरिएबल के नेम देने में। और क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो इसका मतलब वेरिएबल का नेम भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, केस सेंसिटिव हो जाएगा। तो जैसे कि एज कैपिटल A लिखा हुआ है और स्मॉल a लिखा हुआ है यहाँ पर, तो दोनों ये वेरिएबल के नेम क्या है, अलग अलग माने जाएंगे, दोनों डिफरेंट है। तो इन रूल को फॉलो करना है हमें वेरिएबल का नेम बनाते वक्त। अब आगे बात करते हैं, आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएबल की, कि बाय डेटा टाइप के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ वेरिएबल हम कितने तरह के बना सकते हैं। सिंपली है, हम बना सकते हैं एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल, हम बना सकते हैं एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल, हम बना सकते हैं एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल, और एक बना सकते हैं बुलियन टाइप का वेरिएबल। तो इस तरह के वेरिएबल्स को हम क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली अगर मुझे इंटीजर वेरिएबल बनाना है तो मैं उसको एक नेम प्रोवाइड कर दूंगा, जैसे x = 10, तो इसका मतलब यहाँ पर 10 क्या है, एक इंटीजर ऑब्जेक्ट है जो x को रेफरेंस कर रहा है। इसी तरह से मैं कर सकता हूँ y = 3.14, तो यहाँ पर ये 3.14 कैसी वैल्यू है, एक फ्लोट वैल्यू है, डेसिमल नंबर है, जो जिसको रेफरेंस कौन कर रहा है, y इसको रेफरेंस कर रहा है। इसी तरह से हेलो क्या है, एक स्ट्रिंग है, हेलो एक स्ट्रिंग है, और इसको मैं रेफरेंस करा दे रहा हूँ s से। s एक वेरिएबल का नेम है जो किसको रेफरेंस कर रहा है, हेलो नाम की एक स्ट्रिंग को रेफरेंस कर रहा है। तो ये किस तरह का आपका वेरिएबल हो गया, एक तरह से हम बोलेंगे कि ये स्ट्रिंग वेरिएबल हो गया। s किस तरह का वेरिएबल है, स्ट्रिंग वेरिएबल है। x किस तरह का वेरिएबल है, इंटीजर वेरिएबल है। y किस तरह का वेरिएबल है, फ्लोट वेरिएबल है। इसी तरह से किसी वेरिएबल के अंदर मैं ट्रू या फॉल्स वैल्यू स्टोर कर देता हूँ। मान लीजिए आंसर नाम का एक वेरिएबल ले लिया मैंने और उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर दी ट्रू,
तो इसका मतलब मैं ये कहूँगा कि जो आंसर वेरिएबल है ये किस तरह का वेरिएबल है, एक बुलियन वेरिएबल है, क्योंकि ये किसको होल्ड कर रहा है, ट्रू वैल्यू को होल्ड कर रहा है। इसी तरह से इसके अंदर मैं फॉल्स वैल्यू को भी होल्ड कर सकता हूँ, और ये ट्रू और फॉल्स वैल्यू को कोई वेरिएबल होल्ड करेगा तो वो किस तरह का वेरिएबल कहलाया जाएगा, बुलियन टाइप का वेरिएबल कहलाया जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल क्या रहते हैं। डेटा टाइप के अकॉर्डिंग हम टाइप्स ऑफ वेरिएबल को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इंटीजर टाइप का, फ्लोट, स्ट्रिंग और बुलियन। आगे बात करेंगे। ओके, हाउ टू चेक टाइप ऑफ अ वेरिएबल। किसी वेरिएबल का टाइप हम कैसे चेक करें कि वो किस तरह का वेरिएबल। अभी तो मैंने बताया आपको लास्ट स्लाइड में कि वेरिएबल कितने तरह के हो सकते हैं। इंटीजर टाइप का हो सकता है, वेरिएबल इंटीजर टाइप का हो सकता है, वेरिएबल फ्लोट टाइप का हो सकता है, वेरिएबल आपका स्ट्रिंग टाइप का हो सकता है, क्लास उसकी स्ट्रिंग हो सकती है, और वेरिएबल बूल टाइप का, बुलियन टाइप का हो सकता है। तो इस तरह से ये वेरिएबल के टाइप हैं। लेकिन मुझे जानना है कि मेरा वेरिएबल किस तरह की वैल्यू को रेफरेंस कर रहा है, या हम कह सकते हैं कि मैंने कौन सा ऑब्जेक्ट उसमें, किस टाइप का ऑब्जेक्ट उसमें होल्ड करा रखा है उस वेरिएबल में। तो उसको चेक करने के लिए पाइथन का एक बिल्ट इन फंक्शन होता है जिसे बोलते हैं हम टाइप। पाइथन के पास खुद कई सारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं पाइथन के पास, जैसे आपका प्रिंट फंक्शन है, इनपुट फंक्शन है, स्ट्रिंग फंक्शन है। अभी धीरे धीरे आगे बात करेंगे इसी में। तो एक बिल्ट इन फंक्शन है टाइप फंक्शन, जो टाइप फंक्शन मदद करता है हमें किसी भी वेरिएबल के टाइप को जानने में। तो सपोज यहाँ पर एग्जांपल से इसने बता रखा है कि x इक्वल टू अगर 10 है, ठीक। अब मुझे ये जानना है, हालांकि देखने से ही मुझे पता चल जा रहा है कि जो ये 10 एक वैल्यू है, ये किस तरह की वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है। लेकिन मैं एक फंक्शन की मदद से भी ये जान सकता हूँ कि ये किस तरह की वैल्यू होल्ड करता है, x, या x किस तरह का वेरिएबल है, ठीक है। तो इसके लिए मेरे पास फंक्शन होता है टाइप। तो मुझे लिखना है टाइप, और उसके अंदर आर्गुमेंट पास कर देना है उस वेरिएबल का नेम, और उसको प्रिंट करा देना है। उसको क्या करा देना है, प्रिंट करा देना है। पाइथन इंटरप्रेटर में अगर ये कमांड मैं लिखूंगा तो मुझे इस तरह का आउटपुट मिलेगा। आपका लिखा हुआ आएगा क्लास, और यहाँ पर लिखा हुआ आएगा int। इसका मतलब कि ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, इंटीजर ऑब्जेक्ट है, या हम बोल सकते हैं कि ये इंटीजर वेरिएबल है। इसी तरह से अगर मैं y नाम के वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू होल्ड कर दूं 15.5, और जब मैं लिखूंगा टाइप y, तो इस केस में आपको ये मिलेगा, आपको जो आंसर मिलेगा यहाँ पर लिखा होगा क्लास, और इसके बगल में लिखेगा इंटीजर। आप इंटीजर की जगह पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर फ्लोट लिखा हुआ आएगा, क्योंकि ये किस तरह का है, ये किस तरह का वेरिएबल है, फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, क्योंकि ये फ्लोट टाइप के ऑब्जेक्ट को होल्ड कर रहा है। y किस तरह का वेरिएबल हो गया, फिर फ्लोट टाइप का वेरिएबल हो गया, और ये फ्लोट टाइप की वैल्यू को होल्ड कर रहा है। तो टाइप फंक्शन मदद करता है किसी भी वेरिएबल के टाइप को चेक करने में, ठीक। आगे बढ़ेंगे। डायनेमिक टाइपिंग का एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ। जैसे अभी मैंने कहा कि पाइथन एक डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, तो वो हम एग्जांपल के थ्रू और समझ लेते हैं कैसे हम काम करेंगे। जैसे सपोज मैंने x इक्वल टू 5 यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन किया, x इक्वल टू 5। तो यहाँ पर इस केस में x क्या है, ये क्या है, आपका एक इंटीजर है। अब इसी तरह से x इक्वल टू मैंने यहाँ पर स्टोर कर दिया, x के अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर कर दी हाई, और हाई क्या है, हाई एक स्ट्रिंग है। तो पहले इस केस में x क्या था, इंटीजर था थोड़ी देर पहले, अब वो क्या बन चुका है, एक स्ट्रिंग बन चुका है। तो इसका मतलब पाइथन क्या करता है, ऑटोमेटिकली चेंजेस द टाइप। तो टाइप को ऑटोमेटिकली चेंज करता है। दैट मीन्स जिस तरह की वैल्यू मैं उसके अंदर होल्ड कराऊंगा वो आपका वेरिएबल भी उसी तरह का बन जाएगा। तो अभी तो मैंने x के अंदर क्या होल्ड कराया था, पहले इंटीजर होल्ड कराया था। तो x किस तरह का था, किस तरह का वेरिएबल था, इंटीजर टाइप का वेरिएबल था। अब मैंने इसके अंदर क्या स्टोर करा दिया, हाई नाम की एक स्ट्रिंग स्टोर करा दी। तो अब x क्या बन गया, आपका एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बन गया, स्ट्रिंग वेरिएबल बन गया। तो इस तरह से ये एक डायनेमिक टाइपिंग का एक एग्जांपल है कि जो पाइथन का जो वेरिएबल है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू दैट वी आर गोइंग टू असाइन इट। जो भी वैल्यू हम उसको असाइन कर रहे हैं वो अपनी असाइनिंग वैल्यू के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर लेता है, चेंज कर देता है, ठीक है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक अपने आप ही क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक। आगे बात करेंगे। यहाँ पर ये आपको एक डेटा टाइप की समरी टेबल दे रहा है कि कितने तरह के डेटा टाइप्स आपके पाइथन में यूज़ होते हैं। इनमें से मैंने कुछ की बात पहले ही कर ली है, जैसे इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन। इनके बारे में हमने बात अभी की थी कि इंटीजर जैसे 10 है, 10 एक इंटीजर है, 10.5 एक किस तरह की वैल्यू है, फ्लोट टाइप वैल्यू है, RCS स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है,
स्ट्रिंग को जब भी लिखा जाएगा, कहीं पर भी स्ट्रिंग होल्ड करानी है तो आप तो या तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे इस तरह से, जैसे स्ट्रिंग लिखनी है मैंने, या तो मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखूंगा या डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखूंगा। ठीक है, हमेशा ये याद रखिएगा कि स्ट्रिंग कैसे स्टोर होती है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर स्टोर की जाती है। ये और स्ट्रिंग क्या होती है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है, जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स से मिलकर के आपके एक कंप्लीट स्ट्रिंग बनती है, और स्ट्रिंग को हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है, चाहे सिंगल के अंदर लिखें चाहे डबल के अंदर लिखें। इसी तरह से बुलियन आपका एग्जाम्पल है, ट्रू और फॉल्स, इसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी। इसके अलावा पाइथन के पास और भी डेटा टाइप्स हैं कुछ, जिसका नाम है जैसे लिस्ट, टपल और डिक्शनरी, और एक सेट्स भी होता है इसमें, अभी वो इसमें लिस्ट में नहीं है। तो लिस्ट किस तरह से होता है, लिस्ट होता है अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को अगर हम ब्रैकेट के अंदर लिख दें, इस तरह से डिफाइन कर दें, जैसे 1 2 3, यहाँ पर कई सारे इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर्स को हमने एक लिस्ट के फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, डिफरेंट टाइप के इंटीजर्स हैं और उनको किसके अंदर डाल दिया है, ब्रैकेट के अंदर डाल दिया है। तो इस तरह से पाइथन में क्या बनाई जाती है, लिस्ट बनाई जाती है। इनके बारे में हम डिटेल में आगे की वीडियोस में सीखेंगे। तो फिलहाल आप ये समझिए कि इस तरह का जो ऑर्डर्ड कलेक्शन है, इसको ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ वैल्यूज बोला जाता है। डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स का ऑर्डर्ड कलेक्शन कहलाता है आपका लिस्ट। तो ऑर्डर्ड कहने का मतलब ये है कि सिंपली जैसे मैंने ये डिफाइन किया, सॉरी यहाँ पर मैंने एक लिस्ट डिफाइन करी और इसके अंदर 1 2 और 3 वैल्यू स्टोर कर दी है। ठीक, तो ऑर्डर्ड का मतलब हो गया जो फर्स्ट लोकेशन है, इस लोकेशन को एक इंडेक्स वैल्यू स्टोर मिल जाती है, जिसको हम बोलते हैं 0। हम मैं बोलूँगा कि इसके 0 इंडेक्स पे क्या स्टोर है, 1 स्टोर है, 1 इंडेक्स पे क्या स्टोर है, 2 स्टोर है, और 3 इंडेक्स पे और 2 इंडेक्स पे क्या स्टोर है, आपका 3 वैल्यू स्टोर है। इस तरह से ये कहलाता है आपका ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स इज नोन एज लिस्ट। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में हम आगे में पढ़ेंगे कि लिस्ट के बारे में जब हम टॉपिक पे पहुंचेंगे। ठीक है, और सेकंड इसका जो डेटा टाइप होता है वो होता है टपल। तो टपल भी क्या होता है, ऑर्डर्ड कलेक्शन ही होता है, लेकिन इम्यूटेबल होता है। यहाँ पर एक टर्म यूज हो रहा है इम्यूटेबल, इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझना है। जैसे अभी मैंने कहा, आपने यहाँ पर डिफाइन करा, सबसे पहले डिफाइन करा एक लिस्ट डिफाइन करा। लिस्ट के अंदर मैंने इसको नाम दे दिया L, और इसके अंदर डाल दिया 1 2 3 3 वैल्यू। ठीक है, इसी तरह से मैंने एक टपल डिफाइन करा, और तो टपल जब भी डिफाइन होता है तो पैरेंथेसिस के अंदर डिफाइन होगा। इसके अंदर भी 1 2 और 3 मैंने 3 वैल्यू स्टोर कर दी। तो टपल भी ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा एलिमेंट्स है, और लिस्ट भी ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा एलिमेंट्स है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो लिस्ट होती है वो होती है म्यूटेबल, और जो टपल होता है वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका इम्यूटेबल। यहाँ मैं ऊपर आपको डिफाइन कर देता हूँ, यहाँ पर सही से लिख देते हैं। ये जो आपका टपल होता है वो क्या होता है आपका, इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का मतलब जो टपल के अंदर जो एलिमेंट मैंने डिफाइन करे, इनकी वैल्यूज़ को मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा, जबकि लिस्ट के अंदर जो मैंने एलिमेंट डिफाइन करे, इनकी वैल्यूज़ को मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे इसके अंदर अभी 1 2 3 है, और मैं 3 की जगह पर क्या स्टोर करना चाहूँ, 4 स्टोर करना चाहूँ, तो मैं कर पाऊंगा। किस केस में, लिस्ट के केस में। लेकिन टपल के केस में मैं जो भी मैंने डेटा एलिमेंट टपल के अंदर पहले डिफाइन कर दिए, उसके बाद मैं फिर उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए ये इम्यूटेबल कलेक्शन होता है। ठीक है, तो लिस्ट टपल के बारे में हम डिटेल में आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि लिस्ट क्या है, लिस्ट भी एक पाइथन का डेटा टाइप है, और टपल भी एक पाइथन का क्या है, डेटा टाइप है। इसी तरह से डिक्शनरी भी पाइथन का क्या होता है, डेटा टाइप होता है, जिसमें एलिमेंट कैसे स्टोर होते हैं, की और वैल्यू पेयर्स में स्टोर होते हैं। और कैसे बनती है डिक्शनरी, डिक्शनरी बनती है ब्रेसेस से। तो सपोज मैं एक डिक्शनरी को नाम दे दे रहा हूँ डी, ठीक, और मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ पर ब्रेसेस लगाऊंगा। ब्रेसेस लगाने के बाद फिर मैं जब पहला एलिमेंट स्टोर करूंगा इसके अंदर, तो वो किस फॉर्म में आएगा, की और वैल्यू के फॉर्म में आएगा। तो जैसे मैं सपोज एक की बना लेता हूँ, ए इसने बनाई है, एक कैरेक्टर को एक की बनाया है, और उसके करस्पॉन्डिंग कॉलन लगा करके क्या दे दी है, एक वैल्यू दे दी है, A:1। ठीक है, तो इस तरह से एक एलिमेंट इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक, तो डिक्शनरी के अंदर फिर मैं और भी वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। जैसे सपोज मैं दूसरा वैल्यू स्टोर करनी है, बी एक की बनाया और बी के करस्पॉन्डिंग 2 वैल्यू दे दी। ठीक, तो ये ब्रेसेस ये बाद में लगेगा, तो इस तरह से ये कॉमा लगा करके सेकंड एलिमेंट को स्टोर कर दिया।
ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल में और आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप केवल इतना समझिए कि इस वीडियो में अभी तक कि डिक्शनरी भी क्या होता है, पाइथन का एक डेटा टाइप होता है जिसके अंदर वैल्यूज़ कैसे स्टोर होती हैं, की वैल्यूज़ पेयर में वैल्यूज़ स्टोर की जाती हैं। ठीक, तो ये हैं आपके डेटा टाइप्स, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन, लिस्ट, टपल और डिक्शनरी। ये पाइथन के डेटा टाइप्स हैं। डेटा टाइप्स का मतलब आप समझ रहे होंगे कि ये जो डेटा है मैं पाइथन के प्रोग्राम बनाते वक्त इस तरह का डेटा यूज़ कर सकता हूँ। और इन्हीं डेटा टाइप्स को होल्ड करने के लिए मैं क्या डिफाइन करता हूँ, एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ जो ये इन डेटा वैल्यूज़ को क्या करता है, होल्ड करता है। इंटीजर वैल्यू को होल्ड कर सकता है, फ्लोट वैल्यू को होल्ड कर सकता है, स्ट्रिंग वैल्यू को होल्ड कर सकता है, बुलियन, लिस्ट, टपल और डिक्शनरी, इनको सब होल्ड करेगा। जो इनको रेफरेंस करेगा वही क्या है उसमें पाइथन में आपका एक वेरिएबल है। वेरिएबल को बनाने के मैंने रूल्स अभी आपको बताए थे। अगर हम रियल लाइफ एनालॉजी की बात करें, रियल लाइफ से इसको जोड़ करके देखें तो हम सिंपली ये कह सकते हैं ग्लास क्या है, एक वेरिएबल है। और इस ग्लास के अंदर एक ग्लास है हमारे पास, एक ग्लास क्या है, एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि एक वेरिएबल है। और जो इसके अंदर पानी मैंने स्टोर करके रखा हुआ है, वाटर इसके अंदर स्टोर करके रखा, वो इसकी क्या हो गई, वैल्यू हो गई, वैल्यू हो गई। और जो ये वाटर है, ये वाटर क्या हो सकता है, ये वाटर जूस भी हो सकता है, ये मिल्क भी हो सकता है, ये सोडा भी हो सकता है, या नॉर्मल वाटर भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये क्या क्या डिफाइन करेगा, उसके डेटा टाइप को डिफाइन करेगा। सिंपल से एग्जांपल से हम समझ रहे हैं कि मेरे पास एक ग्लास है, एक ग्लास है, वो ग्लास क्या है, वेरिएबल है। इसको मैं क्या मान ले रहा हूँ, वेरिएबल मान ले रहा हूँ। इसके अंदर जो वाटर स्टोर है वो इसकी वैल्यू हो गई। और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किस तरह की है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू जूस हो सकता है, ये मिल्क हो सकता है, ये सोडा टाइप हो सकता है। तो ये क्या रहेगा उसका डेटा टाइप, कि इस तरह का डेटा इस ग्लास के अंदर स्टोर है। तो सिंपल सी बात समझनी है हमें। तो किसी भी वेरिएबल की क्या होगी, अपनी एक वैल्यू होगी, उसका अपना क्या होगा, एक नेम होगा, और तीसरा, और वो वेरिएबल का अपना क्या होगा, खुद का एक टाइप होगा। तो तीन चीज़ें याद रखनी है, एक तो वेरिएबल हो गया, वेरिएबल की वैल्यू हो गई, और उसका क्या हो गया, डेटा टाइप हो गया। तो हम सिंपल एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं इस तरह से। कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हमें वेरिएबल को डिफाइन करते वक्त ध्यान में रखनी है वो याद रखना है। जैसे अभी मैंने रूल्स बताए थे कि वेरिएबल को डिफाइन करते वक्त क्या क्या हमें रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। वो रूल्स आप प्रीवियस स्लाइड्स में मैंने आपको अच्छी तरह डिस्क्राइब करके बताया हुआ है। तो क्या रखना है याद, कि यूजिंग स्पेस इन वेरिएबल नेम। हम जनरली वेरिएबल का नेम हम जल्दी में देते हैं, जब भी कोई भी प्रोग्रामिंग करता है, फर्स्ट टाइम पे प्रोग्रामिंग कर रहा है, तो जो वेरिएबल का नेम देते वक्त वो क्या करता है, वेरिएबल के नेम में स्पेस यूज़ कर देता है। जैसे एक रमेश नाम की एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को होल्ड कराना है किसके अंदर, माई नेम के अंदर। माई नेम नाम का एक वेरिएबल बनाना है, उसके अंदर स्टोर कराना है। तो हम जनरली क्या लिख देते हैं, हम लिखते हैं माई और नेम इक्वल टू, इसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया रमेश को, स्टोर कर दिया, इस तरह से होल्ड करा दिया, इसको रेफरेंस करा दिया। लेकिन अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगी कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि वेरिएबल के नेम में स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं होते हैं, केवल किसको छोड़ करके, अंडरस्कोर को छोड़ करके। अंडरस्कोर यूज किया जा सकता है, उसके अलावा कोई भी स्पेशल सिंबल यूज नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे क्या यूज कर दिया, स्पेस यूज कर दिया। तो इस वजह से ये क्या आ गया, इसमें क्या आ जाएगी, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इसको अगर हटाना है, अगर दो सिंपली हम कह दें कि दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ करके वेरिएबल का नेम आपको दिखाना है, तो आप इनको जोड़ सकते हैं किसकी मदद से, अंडरस्कोर की मदद से, जैसा इसमें किया हुआ है, माई अंडरस्कोर नेम इक्वल टू रमेश। तो ये एक वैलिड आइडेंटिफायर भी है, या वैलिड वेरिएबल भी हम कह सकते हैं। इसी तरह से यूज रिजर्व कीवर्ड्स लाइक इफ और क्लास। तो हर किसी लैंग्वेज के अपने क्या होते हैं, कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं जिनको हम कीवर्ड्स बोलते हैं। तो पाइथन के भी अपने कुछ रिजर्व कीवर्ड्स हैं, ठीक है, जिनका स्पेशल मीनिंग होता है, वो उसी पर्पज के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे इफ़ है आपका, तो इफ़ कंडीशन देने के लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ पर सिलेक्शन करना होता है वहाँ पर यूज़ किया जाता है। क्लास एक आपका कीवर्ड है जो क्लास बनाने के लिए यूज़ किया जाता है पाइथन में। तो इनको हम वेरिएबल का नेम बनाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो ये बहुत ध्यान रखना है आपका। तीसरा जो कॉमन मिस्टेक हम करते हैं वेरिएबल बनाते वक्त, फॉरगेटिंग कोड्स इन स्ट्रिंग वैल्यूज। अगर हम कहीं पर कोई स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर रहे हैं तो उनको कोड्स के अंदर लिखना जरूरी पड़ेगा, चाहे वो आप सिंगल कोड्स के अंदर लिखें, चाहे आप डबल कोड्स के अंदर लिखें। जनरली लोग क्या करते हैं, ये भी ध्यान देते हैं कि अगर आपने स्टार्ट किया है किसी स्ट्रिंग को होल्ड करना सिंगल कोट्स के द्वारा, तो सिंगल कोट से ही वो बंद होगा। ये नहीं कि आप यहाँ पर डबल लगा देंगे, यहाँ सिंगल लगाया, यहाँ डबल कोट्स लगा दिया, तो भी इसमें क्या आ जाएगा, जो वैल्यू है ये वैल्यू रॉन्ग वैल्यू मानी जाएगी। तो इन कॉमन मिस्टेक्स को ध्यान रखना है।
अगर हमारे दिमाग में रहेगा तो हम एक प्रॉपर आइडेंटिफायर बना सकते हैं, एक प्रॉपर वेरिएबल का नेम दे सकते हैं। और जनरली वेरिएबल का नेम देते वक्त ये भी ध्यान देना है कि हम किस तरह का प्रोग्राम बना रहे हैं, उसी से रिलेटेड वेरिएबल्स के नेम भी हम देंगे। जैसे सपोज मैं 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बना रहा हूँ, तो मुझे जो वेरिएबल के नेम देने पड़ेंगे वो रिलेटेड नेम देने पड़ेंगे। जैसे मैं पहला नंबर का नाम, वेरिएबल का नाम num1 रख सकता हूँ, दूसरे का नाम मैं num2 रख सकता हूँ, और मैं इनको ऐड कर रहा हूँ तो ऐड जो इसका एडिशन होल्ड होगा वो एक सम नाम के वेरिएबल में होल्ड हो सकता है। तो ये रिलेटेड नेम्स हैं, तो हमेशा वेरिएबल के नेम इस तरह का रखिए ताकि जो आपके प्रोग्राम आप बना रहे हैं उसमें एक तरह से प्रोग्रामर्स को समझने में भी आसानी रहे। इन मिस्टेक्स को हमें अवॉइड करना है जब भी हम वेरिएबल का नेम सजेस्ट करेंगे या वेरिएबल डिफाइन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा क्विज है जिसका आंसर आप देंगे। सपोज x के अंदर मैंने होल्ड करा रखा है 5 और अब मैं टाइप ऑफ x प्रिंट करता हूँ, तो आप मुझे बताइए कि इसमें x का क्या वैल्यू प्रिंट होगी, मतलब कि एक टाइप की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, ये टाइप फंक्शन मुझे क्या रिटर्न करेगा, क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, क्या एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा या स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा या फ्लोट वैल्यू रिटर्न करेगा या ब्लूट वैल्यू रिटर्न करेगा। तो आप इसको ध्यान से देख रहे हैं, जब मैंने x = 5 लिखा तो इस 5 को किसके अंदर लिख दिया है, कोड्स के अंदर लिख दिया है। तो इसका मतलब ये 5 अब यहाँ पर इंटीजर न हो करके ये क्या बन चुका है, एक स्ट्रिंग बन चुका है। जब भी किसी नंबर को, कैरेक्टर्स तो ठीक ही है, कैरेक्टर्स को तो ठीक है कि कैरेक्टर्स को हमेशा मैंने किस में लिखना है, कोड्स में लिखना है। ये मैं बात कर रहा हूँ, जैसे नेम में लिख रहा हूँ, अपना नेम स्टोर कर रहा हूँ, तो कैरेक्टर्स को तो हमेशा स्ट्रिंग में लिखना ही, आपका कोड्स के अंदर तो लिखना ही है। लेकिन जब भी मैं कोई नंबर लिखता हूँ और उस नंबर को भी मैं कोड्स के अंदर लिख देता हूँ, तो नंबर भी क्या बन जाएगा, आपका स्ट्रिंग बन जाएगा। तो इस केस में जो ये टाइप फंक्शन है, मुझे x जो वेरिएबल है, इसका मतलब ये x ने क्या होल्ड कर रखा है, स्ट्रिंग वैल्यू को होल्ड कर रखा है, ना कि नंबर को। तो ये टाइप फंक्शन मुझे क्या देगा, मुझे रिटर्न करेगा ये str। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा B, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। आई होप आपको ये आउटपुट भी समझ में आ गया होगा कि कैसे ये काम कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट समरी की बात करेंगे। समरी में सबसे पहले है वेरिएबल स्टोर्स वैल्यू। वेरिएबल्स का काम क्या है, वैल्यूज को स्टोर करना। पाइथन असाइंस द टाइप ऑटोमेटिकली, ये भी हम बात कर चुके हैं कि पाइथन में डायनेमिकली टाइप्ड है, तो अपने आप जो डेटा टाइप है वो अपने आप असाइन हो जाता है जिस तरह की वैल्यू हम उसमें होल्ड कर रहे हैं। जैसे सपोज x ने 10 होल्ड करी है अभी, अब x जो है एक स्ट्रिंग को होल्ड कर रहा है। थोड़ी देर पहले वो x जो है 10 को रेफरेंस कर रहा था, अब जो x है वो एक स्ट्रिंग को रेफरेंस कर रहा है। तो ऑटोमेटिकली असाइन हो गया है x को स्ट्रिंग वैल्यू, और यहाँ पर असाइन हुई थी x को, x मतलब एक इंटीजर वैल्यू को होल्ड कर रहा था, अब यहाँ पर x किसको होल्ड कर रहा है, एक तरह से हम कह सकते हैं एक स्ट्रिंग वैल्यू को होल्ड कर रहा है। कॉमन डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं, जो मेन डेटा टाइप्स हैं, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग और बोल। फिर बाकी डिराइव्ड डेटा टाइप्स होते हैं, इनको फंडामेंटल डेटा टाइप्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको, किसी भी लैंग्वेज के फंडामेंटल डेटा टाइप्स भी बोला जाता है, डेटा टाइप्स भी बोला जाता है इनको। और ये इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूल गए। और बाकी जो इसके बाद के डेटा टाइप मैंने बताए थे, लिस्ट, टपल और डिक्शनरी, वो इन्हीं डेटा टाइप से मिलकर के, फंडामेंटल डेटा टाइप से मिलकर के बनते हैं। यूज टाइप फंक्शन टू चेक द डेटा टाइप, आप टाइप फंक्शन का यूज कर सकते हैं डेटा टाइप को चेक करने में। और फाइनल समरी है, प्रैक्टिस इज द की टू मास्टरी, मतलब प्रैक्टिस 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 मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये अब बोला गया है। तो हमेशा आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे एक अच्छे वेरिएबल को असाइन करने में, नेम प्रोवाइड करने में, उतना आप मास्टरी हो जाएंगे और धीरे धीरे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है प्रोग्रामिंग में वेरिएबल को असाइन करने में। ये था पूरा वीडियो जिसमें हमने वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में बात करी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपने नेक्स्ट वीडियो में पाइथन में यूज़ होने वाले ऑपरेटर्स को हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।